विश्व युवा कौशल दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। पीएम बोले, स्किल युवाओं की बढ़ी तादाद, स्किल को और बढ़ाने की जरूरत। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्किल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की शक्ति बनेगा। 5 साल पहले शुरू हुआ था स्किल इंडिया मिशन। लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल पहुंचे सीएम योगी, शहीद को दी श्रद्धांजलि। आर्मी ऑफिसर्स ने किया सीएम योगी का वेलकम। सैनिक स्कूल में डायमंड जुबली कार्यक्रम में सीएम योगी ने किया संबोधित। इस कार्यक्रम को कहा सैनिक स्कूल देश की जरूरत। सीएम योगी बोले, सैनिक स्कूल ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सैनिक स्कूल में छात्र छात्राओं में भेद नहीं। देहरादून से हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए आज से फ्लाइट्स शुरू। हफ्ते में 2 दिन एयर इंडिया की फ्लाइट्स बुधवार और रविवार को उड़ान भरेगी। प्रधानमंत्री मोदी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच होने वाली कॉन्फ्रेंस में आज लेंगे हिस्सा। कोरोना संकट के साथ साथ दुनिया के कई मसलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं एजीएम आज। चेयरमैन मुकेश अंबानी पेश करेंगे कंपनी का लेखा जोखा। भविष्य की योजनाओं पर भी रहेगा फोकस। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में शामिल होंगे विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है। कानपुर में पुलिस के सामने ही बदमाश 30 लाख की फिरौती लेकर फरार। खुद प्लान बनाकर नाकाम रही पुलिस ने अपहरण मामले में पीड़िता को बताया था अनोखा तरीका। फिरौती की रकम लेते रंगे हाथों बदमाशों को पकड़ने का था प्लान। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर आज भी सील। नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त, बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। हरिद्वार में स्कैप चैनल का शासनादेश लिया जाएगा वापस। न्यूज 18 से खास बात में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। नाटक कर रहे स्कैप चैनल का मुद्दा उठाने वाले। देहरादून में मूसलाधार बारिश की वजह से ढहा एक मकान, मलबे में दबे 6 लोग। हादसे के बाद मलबे में दबी 4 महिलाओं की मौत, 2 लोगों का गंभीर हालत में इलाज जारी। एसडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटे। रात करीब 1 बजे यह हादसा हुआ था। देहरादून मकान हादसे में दूसरे घर भी चपेट में आए हैं। आसपास के घरों में घुसा मलबा, खौफ के साए में जी रहे हैं लोग। ऋषिकेश में नीलकंठ मार्ग पर टस्कर हाथी का आतंक। खुलेआम घूमता दिखा हाथी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने किया दावा। 36 करोड़ रुपए की लागत से 5 योजनाओं के जरिए प्रशासन बाढ़ से दिलाएगा निजात। बारिश और बाढ़ से पूर्वी यूपी में डूबे कई इलाके, कई गांवों में घुसा गंगा राप्ती सरयू का पानी। गोंडा, बहराइच, अयोध्या और गोरखपुर में बाढ़ से लोग परेशान। पीलीभीत के सहवाजपुर गांव में एक घर में घुसा मगरमच्छ। कमरे में मगरमच्छ को देख चौंके घर वाले। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा में सैलाब ला दिया है। कई गांवों में बाढ़ की स्थिति लगातार जारी है घटान। गोरखपुर में भी उफान पर नदियां खतरे के निशान को छूने को बेताब। कई घरों में घुसा पानी, लोगों ने बंधे पर बनाया आशियाना। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन शहर में जगह जगह भरा बारिश का पानी। गोंडा में लगातार बारिश बनी मुसीबत। कई जगह हुआ जलभराव, करीब 30 गांव में भरा पानी। हमीरपुर में पानी की किल्लत से मचा हाहाकार। काशी राम कॉलोनी में महीनों से ठीक नहीं हुआ नलकूप। देवरिया में दिख रहा बाढ़ का कहर। बरहज और रुद्रपुर तहसील क्षेत्र बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित। गोंडा में टिड्डियों का आतंक जारी। टिड्डी दल फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। आगरा में घरेलू सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अवधपुरी का मामला। देवरिया में पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो वायरल। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष पहुंचे थे थाने। पुलिस की मौजूदगी में ही आपस में भिड़े दोनों पक्ष। आगरा में खनन माफियाओं को रोकने पर सिपाही पर हुआ हमला। सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। सिपाही गंभीर रूप से जख्मी।
फिरोजाबाद में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में पूर्व गैंगरेप पीड़िता और मां की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या, पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल विनोद जाट के शहर भर में लगाए पोस्टर, बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित। आजमगढ़ पुलिस ने 15 बदमाशों की लिस्ट की तैयार, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने गठित की अलग अलग टीमें। रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 25,000 के इनामी और टॉप 10 बदमाश गुड्डू पंडित जख्मी। आगरा में पुलिस ने 6 साल से फरार 20,000 के इनामी शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, लंबे वक्त से थी आरोपी की तलाश। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से जख्मी, बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और 1 लाख रुपए नगद बरामद। केदारनाथ में त्रिजुगी नारायण रूट पर 4 यात्री लापता, एसडीआरएफ की 2 टीम खोजबीन में जुटी, देहरादून के डोईवाला के हैं चारों यात्री। कुख्यात बदमाशों पर नकेल कसने की कवायद में जुटी गोरखपुर पुलिस, जिले स्तर पर टॉप 10 बदमाशों की बनाई गई सूची, 1 लाख के इनामी राघवेंद्र यादव की गिरफ्तारी है बड़ी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो सकती है विकास दुबे एनकाउंटर की जांच, गुरुवार तक यूपी सरकार से मांगा गया जवाब, सोमवार को अगली सुनवाई। गैंगस्टर के गुर्गे शशिकांत का खुलासा, शूटआउट की रात विकास के कहने पर ही चलाई थी गोलियां और लूटे थे पुलिस के हथियार। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया शशिकांत के खुलासे के बाद पुलिस ने विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए, साथ ही शशिकांत के घर से इंसास राइफल भी बरामद। गुड्डन को लाया गया कानपुर के चौबेपुर थाने, मुंबई के ठाणे से हुई है गिरफ्तारी, 4 दिन की रिमांड पर लाई है पुलिस, विकास दुबे का गुर्गा है गुड्डन त्रिवेदी। कानपुर में प्रेमिका से झगड़े के बाद युवक ने गंगा में लगाई छलांग, लोगों के शोर मचाने पर गोताखोरों की मदद से युवक को बचाया गया। अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू नदी में डूबे 2 युवक, अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत। बहराइच में पहुंचा लाखों टिड्डियों का एक दल, किसानों ने तेज आवाज करके टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। बरेली पुलिस ने मांझे में फंसे एक कबूतर को क्रेन के जरिए बचाई इसकी जान, अब वीडियो हो रहा है वायरल। ललितपुर में ग्रामीणों ने राशन न मिलने पर किया प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में एक दिन में सबसे बड़ी उछाल, 24 घंटे में सामने आए 29,429 कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटों में 582 कोरोना मरीजों की मौत, अब तक देश में करीब 24,309 मरीजों की हो चुकी है कोरोना से मौत। भारत में कोरोना के मामले 9,36,181, जिसमें एक्टिव केस 3,19,840। उत्तराखंड में 78 नए कोरोना मामले आए सामने, राज्य में 3,686 हुए कोरोना केस। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले, 35,45,000 के पार कोरोना केस, लगभग 18,06,000 एक्टिव केस। अमेरिका के बाद ब्राजील बना सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मरीजों वाला देश, 19,31,000 के पार हुए कोरोना केस। तीसरे पायदान पर भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर रूस, 7,39,000 के पार कोरोना के मामले। संभल में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में 46 और नए कोरोना मरीज मिले। गाजियाबाद में 24 घंटे में 182 नए कोरोना मरीज आए सामने, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,450 से ज्यादा। बिजनौर में भी लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले, पुलिसकर्मी सहित 20 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद बीजेपी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा कोरोना पॉजिटिव, पत्नी डॉक्टर कमलेश वर्मा की रिपोर्ट भी आई थी पॉजिटिव। हाथरस में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, जनपद के कई इलाकों से 5 अलग अलग लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव।
आईआईटी कानपुर ने कमरों को कोरोना वायरस जैसे कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए बनाई डिवाइस। आईआईटी के विशेषज्ञों ने डिवाइस का नाम रखा था शुद्ध। मुरादाबाद में जिला अस्पताल बेहाल, कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। कोरोना को लेकर अलर्ट, अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले लोगों की कराई जा रही है ट्रेसिंग। कन्नौज में कोरोना पॉजिटिव लड़की ने तीसरी मंजिल से कूदने का किया प्रयास, डॉक्टर्स को सुनाई खरी खोटी। टिहरी में पंजाब से बारात लेकर पहुंचे कार ड्राइवर के कोरोना संक्रमित होने के बाद दूल्हा दुल्हन समेत 41 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। महोबा में कंटेनमेंट जोन में बाइक से घूम रहे दर्जनों लोगों के काटे गए चालान। फर्रुखाबाद में शादी से जुड़े कारोबार को 25 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, कोरोना नियमों की वजह से कम संख्या में शामिल हो रहे हैं लोग। संगम नगरी में भी कोरोना का असर, महामारी के खौफ से संगम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी। लॉकडाउन पीरियड में कारोबारियों को बिजली बिल में नहीं मिली राहत, 3 महीने का फिक्स चार्ज जोड़कर कारोबारियों को विभाग ने थमाया बिल। रामपुर में मुठभेड़ के बाद टॉप 10 बदमाश आसिफ उर्फ पिल्ला गिरफ्तार, 1 तमंचा, 3 कारतूस और बाइक बरामद। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 3 चोरों को तमंचा, घोड़ी, कारतूस और चाकू के साथ गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बस और सामान सहित 6 बदमाश गिरफ्तार। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हाईवे पर लूट करने वाले अंतर राज्यीय गैंग के 4 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। जौनपुर में ट्रक लूट कांड में पुलिस को मिली कामयाबी, ट्रक लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, ट्रक का जीपीएस, मोबाइल समेत 40,000 रुपए बरामद। औरैया में पुलिस ने रोड से 1 साल से फरार चल रहे 15,000 के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में बसपा पार्षद की गिरफ्तारी के लिए थाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। शाहजहांपुर में 5 दिन पहले गायब लड़के का शव गर्रा नदी से बरामद, गांव के ही 2 लोगों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप। शाहजहांपुर में बाइक सवार प्रेमी प्रेमिका की ट्रक से कुचलकर मौत, मामले में नया खुलासा, प्रेमिका के पहले प्रेमी ने की थी दोनों की हत्या। पीलीभीत में बाघ ने किया किसान पर हमला, किसान गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में हिंडन नदी में नहाने आए 2 युवक डूबे, बचाने वाले 2 युवक भी लापता। गाजियाबाद में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, महिला और 2 मासूम बच्चों की मौत। मुरादाबाद में 12वीं में फेल होने पर छात्र ने खुद को मारी गोली, इलाके में मचा हड़कंप। ललितपुर में घर से गायब 17 वर्षीय छात्र को पुलिस की स्वैट और सर्विलांस टीम ने खोज निकाला। ललितपुर में नदी किनारे मगरमच्छ का शव मिलने से मचा हड़कंप, आरोप है शिकारियों ने ही मगरमच्छ को जहर की गोलियां देकर मारा। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में स्वामी शोरूम के मोटरसाइकिल की वर्कशॉप में गाड़ी की सर्विस कराने आए बदमाशों ने जमकर पथराव और मारपीट की। रायबरेली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीच सड़क पर एक कार धू धू कर जलने लगी। फिटनेस कॉन्शियस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी घर पर ही वर्कआउट कर रही हैं और वीडियो शेयर कर रही हैं। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी घर पर ही वर्कआउट कर रही हैं और सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस शेयर कर रही हैं। टीवी एक्ट्रेस हिना खान भी फिटनेस को लेकर काफी कॉन्शियस हैं और वो भी अपने वीडियोस शेयर करती हैं। अनलॉक के बाद से ही मलाइका अरोड़ा भी घर से बाहर निकलने लगी, अपने डॉगी के साथ वो स्पॉट की गई। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान का ड्राइवर पॉजिटिव निकला है, सारा ने सोशल मीडिया के जरिए इस बारे में जानकारी दी। लंदन के रेस्टोरेंट में खाना खाकर खुश राधिका आप्टे, लेकिन मास्क न पहनने पर ट्रोलर्स ने ट्रोल किया। 4 महीने बाद भारत लौटी एक्ट्रेस मौनी राय, लॉकडाउन में अबू धाबी में फंस गई थी, सोशल मीडिया पर फैंस के साथ वीडियो किया शेयर। किताबों के साथ समय बिता रहा कपूर परिवार, सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की बुक लिस्ट।
हिमेश रेशमिया ने कहा है कि एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 700 सॉन्ग कंपोज किए हैं, जिनमें से लॉकडाउन में ही 300 नए गाने तैयार भी किए हैं। टीवी शो अलादीन में प्रिंसेस यास्मीन बनी आशीष सिंह ने फर्स्ट लुक इसका आया सामने, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।